कलीसिया, आज आप आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रेजेंस में बढ़ोगे, क्योंकि परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर लगातार आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं, और उनका आत्मिक उन्नति में बढ़ना आपकी ब्लेसिंग का लगातार बढ़ना है कलीसिया। तो आइए कलीसिया, आज वो परमेश्वर, आज वो खुदावंद अपने दास को पहले से ज्यादा अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करेगा और अपने दास के मुख के द्वारा आपको हील करेगा कलीसिया। तो आइए कलीसिया, हम उस हीलिंग को लेने से पहले, उस पावर का टेस्ट लेने से पहले आंखों को बंद करेंगे और अपने मन को उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे। थैंक यू फादर जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता हृदय की गहराई से, पाक दिल से, पाक सोचों से परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं खुदाबंदा। आपका आत्मा, आपका स्पिरिट हमारे बीच है परमेश्वर। सचमुच खुदाबंदा, हम आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए, आपकी हजूरी के लिए आपका थैंक्स करते हैं। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे बीच हो खुदाबंदा। सचमुच आप कायनात को रचने वाले, इस सृष्टि के मालिक, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे यीशु मसीह परमेश्वर, आप हमारे बीच हो खुदाबंदा। आज आपका जलाल खुदाबंदा, सचमुच परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में खुदाबंदा, जब आकाश को, पृथ्वी को, तेरी हस्तकला को देखते हैं परमेश्वर, तो ऐसे महसूस होता है परमेश्वर कि मानो ये तेरी महिमा के लिए गा रहे हैं परमेश्वर। खुदावंदा सचमुच इनमें कोई स्वर नहीं है, लेकिन फिर भी पिता ये तेरे लिए गा रहे, तेरी महिमा को कर रहे हैं परमेश्वर। आज आपने हमें इसीलिए चुना, आपने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया परमेश्वर। तो आज तेरे बच्चों के जीवनों से पिता तेरे नाम को महिमा, जलाल पिता टोटली मिलेगा परमेश्वर। आज तेरा जलाल खुदावंदा इस जगह पर जुम्बश करेगा, क्योंकि आप जिंदगानियों को बदलने वाले परमेश्वर हो। आज लोगों के जीवन चेंज होंगे, आज लोगों के घर घराने, फैमिलियां चेंज हो जाएगी पिता। खुदावंदा सचमुच पिता, आज के सारे समय को खुदावंदा, आज हम तेरे दास को पिता, जो लगातार आपने बढ़ रहे हैं परमेश्वर, हम आपके हाथों में देते परमेश्वर। आज आप उन्हें अद्भुत रीति से, अद्भुत ग्रेस के साथ इस्तेमाल कर चुके पिता। आज की वर्शिप पिता परमेश्वर लोगों को टच करे, लोगों को ब्लेस करे, तेरे साथ रिश्ते को मजबूत करे पिता। और आज की गवाहियां खुदावंदा लोगों के विश्वास को बढ़ा चुके, सारे मूवमेंट्स पिता तेरे आत्मा के जरिए हो चुके। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो। खुदाबंद, मैं भी प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के लिए। जब आप मुझे यूज करो, मेरे मुख को यूज करो खुदा, जो वचन मेरे मुंह से निकले इन लोगों की जिंदगी में बड़ा काम करे। ये वचन इनके हृदय की पट्टियों पर आज लिखा जाए। शैतान या अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ना पाए। जितने लोग इस समय मेरे सामने बैठे हैं या ऑनलाइन है, तेरी जीवित शक्ति में बांध देता हूं, इन सब लोगों को बांध देता हूं। शैतान जरा सी भी अपनी जुक्ति न लगा पाई परमेश्वर। खुदाबंद, एक एक वचन इन्हें समझ आए। आप इनकी बुद्धि को खोल चुके, मन को खोल चुके हो। जो कुछ सीखे उस पर चलें और बढ़ते जाएं, चमके, सूरज की तरह शाइन करे, ऐसी जिंदगी से आप ब्लेस कर चुके हो खुदा। आज का वचन इनकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है, 100 गुना, 60 गुना ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सो कलीसिया, हम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर का वचन आज जो खुदावंद ने मुझे दिया है। तो आप लोगों ने नोट करने हैं कई सारे पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट नोट करना क्यों जरूरी होता हमारे लिए, क्योंकि इसी से हम और आगे जा सकते हैं अच्छे से।
ताकि हमें कुछ भूले ना, हम जो सीख रहे हैं उन बातों पर, क्योंकि जो तुम सीख रहे हो ना, इसका मतलब होता है सीखने का, उन बातों को पूरा करना, उस पर चलना। अगर तुमने सुन लिया, बस बैठे चुप करके सुन लिया, इधर से उठे भूल गए, वो सुना हुआ नहीं है, उसका तुमने बड़ा लाभ खो दिया। क्योंकि परमेश्वर के वचन का बड़ा लाभ होता है अगर वो तुम्हारे मन में है। ये बड़ा जरूरी है कि तुम पेन कापी रखो और सीखने वाला मन रखो, आगे बढ़ने वाला मन रखो, ये सारी बातें, ठीक है। आज ये वचन है दूसरा शमूएल, उसका चैप्टर 6, ठीक है। यहां पर एक अजीब सी घटना है जिसके ऊपर एक हिंदू बहन ने इस वचन को कोट किया और काउंटर किया, इस वचन का काउंटर किया। तो अब इसका जवाब तो उनके पास नहीं था अच्छे से, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा, और ऑनलाइन जितने भी लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं वो भी अपना जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी सुनूं उन्हें क्या समझ आई क्या नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये हुआ क्या, वाचा का संदूक जो दाऊद है राजा, जब बहुत हालात थे, वहां युद्ध थे, कई तरह के हालात थे, उसके बाद कुछ ठीक हुआ तो ये परमेश्वर के संदूक को अपने नगर में लेकर जाना चाहता था, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं शुरू में ईशे की 1 से, फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से सब बड़े बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि यहोवा का संदूक ले आए, जो क्रूबों पर विराजने वाले सेनाओं का यहोवा का कहलाता है। यहां पर अगर हम बातें पढ़ेंगे तो यहां अभी नबाद के 2 बेटे थे, एक उज्जा एक अहो, दो बेटे थे, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सुन रहे हो परमेश्वर के वचन को? आपका ध्यान कितना है? देखो, जितने भी लोग आज आए हैं पहली बार या दूसरी बार, तुम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आए हो, ठीक है। उसके पास तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल है, तुम्हारी बीमारियों का, रोगों का, तकलीफों का, प्रॉब्लम्स का, ठीक है। लेकिन हल मिलना कैसे है, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर ने दुनिया को रचा इसलिए नहीं कि दुनिया को मारे, दुखी करे, परेशान करे, जैसे ज्ञान है दुनिया में, वही मारता है, वही ऐसा करता है ना, ऐसी चीजें, ठीक है। लेकिन परमेश्वर महान है और बड़ा है, ठीक है। और तुम्हें इस बात को सीखना और समझना है, तुम्हें उसने क्यों पैदा किया, दुखी करने के लिए या अच्छे अच्छे मन से पैदा किया, ठीक है। अगर तुम इन सारी बातों को ध्यान रखोगे फिर तुम परमेश्वर में मजबूत बनोगे। क्या बनोगे? परमेश्वर में मजबूत बनोगे। अगर तुम ये ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि पिछले दिनों में मुझे याद है, ये 4-5 साल पहले की बात है, एक बार मेरे पास कुछ लोग आए, उनका एक लड़का बड़ा बीमार था, वो यीशु मसीह में थे और यीशु मसीह को छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों? उनका एक लड़का कहता, हम तो बड़ी सेवा करने लगे थे, बड़ा आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन उत्पत्ति का ज्ञान ही बड़ा गड़बड़ है, इससे हम ठोकर खा गए। परमेश्वर की बातें उत्पत्ति में हमें समझ नहीं आ रही, 1 अध्याय में। तो क्यों वो यीशु मसीह को छोड़ गए?
क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को आगे पीछे समझ आया या लोगों ने काउंटर किया, नेगेटिव किया, तब शैतान ने उनके मन को खराब कर दिया और वो परमेश्वर से दूर होगी। इसीलिए आप लोगों का समझना, सीखना बड़ा जरूरी है ताकि आप अच्छे से जिंदगी जियो। हालेलुया। हालेलुया। आपका हल है यहाँ मुश्किलों का, परेशानियों का, लेकिन ये हल मिलेगा आपके समझने से, पढ़ने से। एक दो बार आने से कोई हल नहीं मिलता। कुछ लोग तो आते ही एक दो बार हैं, लेकिन ये बड़ा विषय मैं हर बार क्यों बोलता हूं, ताकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए। ठीक है, तो अभी यहां पर उस हिंदू बहन ने ये कहा था, इस वचन को संदूक का, वाचा के संदूक को डिब्बा, ऐसे शब्द यूज किया उसने। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं तुम्हें क्या लिखा। जब नकोन के खलियान तक आई, अगर तुम थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो उन्होंने एक नई गाड़ी बनाई, बिल्कुल नई। ठीक है, जिस पर कभी कोई चढ़ा ना हो, जिस पर कोई काम ना किया हो, उस गाड़ी पर संदूक को रखा। और पढ़ देते कैसे लिखा। जब वे नकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ थाम लिया, नहीं, अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। ये नाम आज तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहां दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहां पहुंचाया। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? ध्यान दो, अभी यहां पर क्या हुआ। यहां पर दाऊद अपने दाऊदपुर में वाचा के संदूक को लेकर आना चाहता था। अभी नबाद ने एक नई गाड़ी बनाई, उसके दोनों बेटों ने साथ मिलकर उस नई गाड़ी पर वाचा के संदूक को रखा, और एक आगे आगे चल रहा था, एक पीछे पीछे चल रहा था, उसके बच्चे उस बैलगाड़ी के आगे पीछे, और उसे हाँक रहे थे, है ना। हुआ क्या, जो बैल था वो किसी ऐसी पत्थर या ऐसी की चीज से ठोकर खा गई, और जिससे बैल इनबैलेंस हो गई ना, ऐसे गिरने लगी, और जिससे गाड़ी टेढ़ी होगी और ऊपर से वो संदूक गिरने लगा, परमेश्वर का वाचा का संदूक। तो जो उज्जा था उसने जल्दी जल्दी हाथ आगे बढ़ाया ताकि परमेश्वर का संदूक ना गिरे। ठीक है, तो संदूक ना गिरे तो लिखा, उसने जब पकड़ लिया तो परमेश्वर ने उससे गुस्से में आकर मारा कि तूने मुझे मेरे संदूक को हाथ क्यों लगाया। इसी वचन को उसने काउंटर किया है कि हिंदू बहन ने, उसने कहा ये तुम्हारा यहोवा कैसा है कि एक डिब्बे को पकड़ने से अपने लोगों को मार देता है। फिर उसने कहा चलो तुम्हारा यहोवा का संदूक अगर नीचे गिर जाता, फिर भी तो उसको सजा देनी थी कि तुम लोगों की नालायकी के कारण ऐसा काम हुआ। तो तुम वो बड़ी बातें काउंटर कर रही थी, नेगेटिव कर रही थी परमेश्वर के पवित्र वचनों को। अब सवाल ये है, इसका मतलब कहां से लाओगे? क्योंकि जो हमारे बंदे हैं, हमारे परमेश्वर के लोग,
उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि परमेश्वर के कुछ लॉ है, कानून है, व्यवस्था है। जैसा उसने कहा वैसा करना चाहिए। उससे बिल्कुल भी जो बाहर जाता है वो परमेश्वर उसे नहीं बख्शता। ऐसे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा वाचा के संदूक की शिक्षा ये थी, जैसे वो जो शादी में लड़की को लेकर जाते थे पुराने समय में, डोली बोलते ना उसको, जिसको आगे पीछे से 4 जाने पकड़ते थे। इस संदूक के लिए ऐसी शिक्षा दी। ऐसे ही उसको 4 बंदे आगे पीछे से पकड़कर लेकर जाएंगे। ठीक है। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे लोगों ने परमेश्वर के वचन को तोड़कर उसको गाड़ी पर रख दिया, जबकि उसको 4 बंदे लेकर जाने चाहिए थे ऐसे। तो फिर उन्होंने हाथ, नहीं इसका कोई आंसर नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा ना, ऐसा आंसर दे रही थी। हालेलुया, हालेलुया। आपको बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही? कैसे इसका आंसर देंगे लोगों को? अजीब विषय है ना यहाँ पर। अच्छा, कोई आपकी हेल्प कर दे, आपका दुश्मन भी आपकी मदद कर दे, फिर भी आप बोलते थैंक यू। क्या बोलते हो? थैंक यू। बोलते हैं या नहीं बोलते? अब सवाल है, उसको थैंक यू करना चाहिए था जिसने संदूक गिरने से बचाया। उल्टा उसको लिखा यहोवा ने, परमेश्वर ने क्रोध में आकर मार दिया। अब अजीब विषय नहीं है ये? इसका कहीं से भी आंसर नहीं है इस वचन का, पूरी बाइबल से, दुनिया में बस यही आंसर है कि उन्होंने गलत किया। मुझे तो नहीं लग रहा उन्होंने गलत किया, उसने तो बड़ा अच्छा काम किया। बोलो, आपको लगता है बुरा किया उसने? ये बताना कि उसने लॉ तोड़ दिया, उसको ऐसे लेकर जाना चाहिए था संदूक, जैसे कहा था, ये कहा था, वैसे कहा था। ठीक है, ये बड़ी बातें बाइबल में, ये एक ही बात थोड़ी है, ऐसी तो हजारों बातें हैं जिनका हमारे लोगों के पास जवाब नहीं है और दूसरों को जवाब देने के लिए भी जवाब नहीं। और इसका क्या कारण है, इसको मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें आज एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं, तुम अपने परमेश्वर के प्रेम में जरा सा भी ना घटो। क्योंकि ऐसे वचन तुम्हारे सामने आ जाए, कंट्रोवर्सी आ जाए, तुम्हें कोई ऐसा वचन बताए, यह बता, लोग बताएं तुम्हें कोई, तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, हाँ ऐसे क्यों लिखा है, तो तुम्हारा मन, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम किससे घट जाएगा? परमेश्वर से। वो कभी घटना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। चलो हम एक वचन पढ़ते हैं। ये वचन मिलेगा हमें दूसरा कुरिन्थिया, इसका एक वचन पढ़ेंगे 12 अध्याय में। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा अजीब विषय बन जाएगा इस वचन का भी। ठीक है, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहां पर? ये वचन लिखा है, अगर तुम इसको 12 की 1 से पढ़ोगे तो प्रेरित पौल कहता दर्शनों और प्रकाशनों की बात करता है। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे मैं दर्शनों और प्रकाशनों की बहुतायत के सामने कारण फूल ना जाऊं, ऐसे लिखा उसने। थोड़ा सा इसको हम 5 से पढ़ेंगे। ऐसे मनुष्य पर मैं तो घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। 6 में लिखा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे, ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन का भी आंसर क्रिश्चियनिटी के अंदर नहीं है। ठीक है,
हमारे लोगों के पास। वो लोग इस वचन का जो मतलब है, इस वचन को जो वो विश्वास करते हैं, वो गलत विश्वास करते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, बाइबल 3 तरह से एक्सप्लेन की गई है, 3 तरह से इसका विभाजन हुआ है, जिसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, विभाजन। 3 तरह से व्याख्या। एक पद में, एक ही आयत में, बहुत सारे वचन आपको एक ही आयत में मिलेंगे, उनकी ट्रांसलेशन, जो मीनिंग परमेश्वर ने बता दिया एक ही आयत में। और कुछ मतलब बाइबल के रचना में मिलते हैं, कभी कभी 2 अध्याय पढ़कर, कभी कभी 4, 6, 10, 12 अध्यायों के बाद समझ आती है मतलब क्या है। ये दूसरा विषय है विभाजन का। पहला एक आयत में, दूसरा रचना में, और तीसरा पहला वाला प्रयोग। ये जो पहला वाला प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है? जो बात परमेश्वर ने 2000 साल 4000 साल पहला किसी नबी के द्वारा की हो, तो उसको परमेश्वर जब 3000 साल बाद बात करे, तो उस बात को वो उसी अंदाज से बात करता है, उसी अंदाज से, उसी तरह से बात करता है जो पहले उसने की। लेकिन यहां पर उस अंदाज से जब ये बात लिखी गई प्रेरित पौल के द्वारा, इसको ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दिया। किसने कर दिया? ये बड़ा विषय है कि बाइबल को बहुत जगह पर ट्रांसलेटर ने कुछ आगे पीछे करने से उसके मीनिंग बदल गए। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये वचन ऐसे रहे कि परमेश्वर ने पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया, मतलब कांटा क्या था? शैतान का एक दूत, जो उसे लगातार सताए, उसे गुस्से मारे, उसे परेशान करे। अगर तुम भी ये विश्वास करो, शैतान को परमेश्वर ने एक दूत शैतान का लगाया था क्योंकि वो फूल ना जाए, ये ना हो जाए, तो उसको वो सताता था शैतान का दूत। अच्छा कोई नहीं, मेरे जीवन में भी होगा कोई शैतान का दूत, मुझे बनना है। तो आप सही मतलब ले रहे हो परमेश्वर का वचन का? बोलो बोलो। शैतान का एक दूत पौलुस की जिंदगी में काम करता था, उसको सताता था। और अगर मेरी जिंदगी में भी कुछ कर रहा है शैतान का दूत, लेकिन मुझे पढ़ना है, कोई बात नहीं। क्या आप सही विश्वास कर रहे हो? बड़ा ही गलत विश्वास कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें पहले वाले प्रयोग में जाना पड़ेगा। 2 बाइबल निकालो, 2 वचन। पहले पढ़ो गिनती 33 का 55, फिर पढ़ो यहोशू 23 का 11, 12, 13। ठीक है, माइक से पढ़ दो बच्चों आप लोग। एक दूसरा वचन निकालो, एक दूसरा निकालो जल्दी से। गिनती की पुस्तक 33 का 55। आप यहोशू निकाल लो, जो मैंने कहा 23 का 11, 12, 13। ठीक है, तो ये वचन अभी देखो 33 का 55 में क्या लिखा है। ठीक है, परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वह मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वह उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेगी। हालेलुया। इस हालेलुया। वचन को समझ रहे हो पहले वाले प्रयोग में? अच्छा दूसरा वचन तुम पढ़ दो, यहोशू वाला, जल्दी से। ठीक है, ताकि हम इस वचन को यहोशू 23 अध्याय 11, 12, 13 3 वचन पढ़ो जल्दी से। हालेलुया। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन अन्य जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ संध्याना रिश्ता जोड़ो, जो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी। और अंत में तुम इस अच्छी भूमि
पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी नष्ट हो जाओगे। हाँ, तो यहां पर पहले वाले प्रयोग में वो लोग हैं, लोग, शैतान का दूत नहीं था। कांटे तुम्हारे पांजरों में, आंखों में कीले, ये जो परमेश्वर बात कर रहे हैं पहले वाले प्रयोग में, हजारों साल पहले जब प्रेरित पौल ने ये बात की तो ट्रांसलेटर को समझ ना आने से उसने अपने दिमाग से कुछ सेटिंग कर दी। जैसे आज भी हमारे प्रचार में बहुत सारी बातें परमेश्वर के लोग कुछ भी सेटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने दिमाग से। तो ये याद रखो, वो कांटे, वो पांजरों में कीले कांटे, वो लोगों की बात। और लोग है जो तुम्हारे जीवन में कांटों की तरह, तुम्हारे पांजरों में कीलों की तरह चुभेंगे, तुम्हें दुख देंगे, तकलीफ देंगे। वो लोग हैं, लोग, इंसान। लेकिन यहां पर हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमें ये लग रहा है शैतान का दूत ऐसे लिखा है, तो ये गड़बड़ किसकी है? ट्रांसलेटर की। कितने लोगों को बात समझ आई? हालेलुया। हालेलुया। ये बातें मुझे क्यों दुनिया को बतानी है? क्योंकि खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट की है, खुदा ने मुझे बताया, क्योंकि लोगों का विश्वास सही रखना है, उनका प्रेम, उनका भरोसा जो परमेश्वर के ऊपर, किसी वचन को लेकर, किसी भी बात को लेकर कम नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। इसीलिए ये वचनों का सही से हमें विभाजन पता होना चाहिए। अब सवाल है कि ये अभी मैंने यहां से तुम्हें बताया, अगर मैं तुम्हें एक वचन और बढ़ाता हूं, क्योंकि ये बड़ा विषय है हमारे लिए। ये वचन हमें मिलेगा प्रेरितों की बुक में, ठीक है? हम प्रेरितों की बुक में जाएंगे, वहां पर कुछ अध्ययन करेंगे वचनों को, ताकि हमें समझ आए यहां पर भी क्या लिखा है। जब हम जाते हैं प्रेरितों की बुक, उसका 18 अध्याय, तो जब तुम यहां से पढ़ोगे तो ऐसे लिखा है 1 से, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़ कुरिन्थुस में आया। वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म कुंतस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। अगर तुम आगे पढ़ोगे तो ये प्रिस्किला और अक्विला पौलुस के साथ रहे, प्रेरित पौलुस के साथ, वो भी लगभग 1 साल। प्रेरित पौल वो था जो पवित्र आत्मा के प्रकाशन को सबसे दुनिया में ज्यादा जानता था। पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में भी अच्छे से उसी ने बताया था, पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकाशन समझ पाया था परमेश्वर से, ठीक है? तो ये टीचिंग्स को इतना अच्छे से समझता था, इतना एजुकेटेड बंदा था, ये ज्ञानवान था, पुराने नियम को इतने अच्छे से जानता था ये। लेकिन ये यीशु मसीह का विरोधी था, यीशु को मानने वाले लोगों को सताता था, जेलों में बंद करता था। सोचो जब इसको यीशु के बारे में पता चला कि वो कौन है, कितना बढ़ गया। यीशु डायरेक्ट उसे मिला, फिर उसकी बुद्धि खोली, आत्मा से भरी, इतने प्रकाशन, इतनी बातें उसको पता चली। उसने बहुत कुछ लिखा और लोगों को बताया, ठीक है? ये यहूदी लोगों को जो 1 साल उसके साथ रहे, इसने उनको वचन से इतना ट्रेंड कर दिया, इतना आगे बढ़ा दिया इन दोनों पति पत्नी को। उन्हें परमेश्वर के राज्य की इतनी जबरदस्त समझ आ गई प्रेरित पौल से कि वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन गए, स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के एवेंजलिज्म करने वाले बन गए। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल है, तुम भी परमेश्वर को सुन रहे हो, पता नहीं कब से परमेश्वर में चल रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से भी चल रहे हो, तुम कितने हो, कहां तक पहुंचे हो, तुम्हारी पकड़ कितनी है, तुम समझ कितनी रखते हो उसके राज्य की, तुम्हारा फेथ कितना है, तुम्हारा प्रैक्टिकल कितना, तुम्हारी एवेंजलिज्म कितनी है, तुम सुसमाचार देने के लिए कितने तैयार रहते हो, तुम सच्चाई को बताने के लिए, लोगों को जीतने के लिए, जो लोग यीशु मसीह में भी आगे पीछे, उनको भी सही करने के लिए कितने तरीके से चल रहे हो परमेश्वर के साथ, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये 1 साल में इसने ट्रेंड कर दिया, पकड़ करने वाले थे बोलो, ठीक है? उसके बाद पौलुस क्या करता है, वहां पर ना प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उस एरिया में, ठीक है?
जब प्रॉब्लम खड़ी होती है तो ये उस नगर को छोड़कर इप्सुस में आता है उनको साथ लेकर, ठीक है। इप्सुस में उन्हें छोड़ देता है और इप्सुस में एक और परमेश्वर का जन था, उसका नाम था अपुल्लोस, ऐसे नाम था उसका, अपुल्लोस, ठीक है। ये इप्सुस में था, लेकिन ये इनको छोड़कर और आगे बढ़ गया। प्रेरित पौल उन दोनों को छोड़कर इप्सुस में, लिखा 23 में, ऐसे लिखा 18 की 23 में। फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला, कौन? प्रेरित पौल, और एक और से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। मतलब अपने काम को स्ट्रांगली कर रहा था। कौन? प्रेरित पौल। लेकिन यहां पर एक वाक्य होता है जिसको तुमने पढ़ना है। क्या वाक्य है? ठीक है, तुम्हारी मजबूती के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए ये है। 24 में ऐसे लिखा है, 18 की 24, प्रेरितों की बुक। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। विद्वान पुरुष का मतलब क्या होता है? बोलो, विद्वान पुरुष का मतलब क्या होता है? बहुत समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानवान, उसको बोलते विद्वान पुरुष, समझदार। समझ आया? ये अपुल्लोस के बारे में लिखा है और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, बाइबल को अच्छी तरह से जानता था ये बंदा। और आगे लिखा, इप्सुस में आया, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। हालेलुया। यहां जब तुम बाइबल पढ़ोगे तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ये वचनों से, और मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूं, यहां भी ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। जब तुम पढ़ोगे तुम्हें अपने आप समझ आएगी, ठीक है। अब एक विद्वान पुरुष है, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता है और यीशु मसीह के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता था। यीशु कौन है, यीशु पर वो विश्वास करता था और यीशु पर लोगों को भी विश्वास करवाता था उसका सुसमाचार देकर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे क्यों लिखा कि वो यीशु मसीह के बारे में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था और मन लगाकर यीशु के बारे में, है ना। परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। ऐसे क्यों लिखा कि वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था? वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और इक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने जहां ले गए और परमेश्वर के मार्ग का उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दो, यहां अपुल्लोस के बारे में लिखा है कि विद्वान था, बुद्धिमान, महान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, यीशु मसीह को भी बिल्कुल अच्छे से जान गया था यीशु कौन है। जब तुम्हें यीशु मसीह के बारे में पता चल गया तो तुम ऐसे कहोगे, मुझे तो पता नहीं यीशु मसीह के बारे में, मुझे तो पता नहीं यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और पवित्र आत्मा का दान पाते। ऐसे को कह सकता है तुम में से? बोलो, नए लोगों को छोड़कर जो चल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यीशु मसीह में विश्वास क्यों किया आपने? आप पढ़े हो? नो। अनपढ़ हो? आपने यीशु मसीह में विश्वास क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर हटा, परमेश्वर है। हाँ जी। क्या किया उसने तुम्हारे लिए? उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या बहुत कुछ? कोड़े खाए, मार खाई, हमें क्यों आजादी दी। क्यों खाए कोड़े मार? क्योंकि हम आजाद हो जाएं पाप से। पाप से? हाँ जी। यीशु मसीह में आपको कौन सा जीवन मिलेगा? बहुत अच्छा जीवन, अनंत जीवन मिलेगा। अनंत के या आनंद? अनंत। अनंत। अनंत जीवन क्या होता है? बहुत अच्छा जीवन, बहुत बढ़िया जीवन जड़ा होता है। नहीं, बहुत बढ़िया नहीं, अनंत जीवन क्या होता है? अनंत जीवन जड़ा मौत तो बाद मिलता है। ओह, वेरी गुड, इसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। समझने वाली बात है नहीं है? ये अनपढ़ है, शायद वो भी कुछ कुछ बता देते, कभी 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 माइक से नहीं बोला तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। अब सोचने वाली बात है, आप कब से हो प्रभु में? पापा जी मैं 4 साल को।
तो अपोलोस कब से होगा? अपोलोस जो ये बाइबल में लिखा है वो तो पढ़ा लिखा था, वो तो विद्वान पुरुष था। ये तो अनपढ़ है, 4 साल में ये सीख गई यीशु मसीह में क्या है। यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा, ये कह रही है। हमारे पापों के लिए मरा ताकि हम पाप से छूटकर धर्मी ठहरे और हमें अनंत जीवन मिले जो मौत के बाद है। इसको बताया अनपढ़ को, इसीलिए इसने यीशु पर विश्वास किया। तो जो अपोलोस है, क्या उसको नहीं पता यीशु मसीह में क्या है? बोलो बोलो, आप बताओ मुझे। नहीं पता उसे, वो एक अगुआ है तो उसको कुछ नहीं पता, तो ऐसे ही बता रहा है लोगों को। अरे उसको सब पता था, अच्छे से पता था। वो यीशु के बारे में जो बता रहा बड़ा जबरदस्त बता रहा है, लेकिन ऐसे क्यों लिख दिया कि वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था, यीशु के बपतिस्मे की बात ही नहीं जानता था। फिर सिखा क्या रहा था यीशु मसीह के बारे में? तो यहां गड़बड़ है। क्या है यहां पर जो तुम्हें सीखना है, समझना है? प्रिस्किला एक्विला ने जब उसे देखा, ठीक है, तो वो यीशु के बारे में तो बहुत अच्छा बता रहा था। उसमें उद्धार है, जीवन है, ये सारी चीजें तो बता रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर इतनी बात नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जो अपोलोस था वो ये भी जानता था कि यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का दान है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा लोगों के अंदर नहीं डाल रहा था। क्योंकि जब एक विश्वासी प्रभु में चलता है तो सबसे पहला स्टेप पवित्र आत्मा का प्रबंध ही समझना है। क्योंकि तुम शरीर से आत्मा में तभी आ सकते हो जब तुम्हारे अंदर आत्मा काम करेगा। तुम्हारे विश्वास से काम हो सकते हैं, विश्वास में तुम्हारे विश्वास के कारण परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकता है। तुम पहली बार आए, दूसरी बार आए, तुम्हें ज्यादा नहीं पता, तुमने विश्वास किया, तुम्हारा काम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकता। तुम्हारा जीवन बदलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। तुम्हारे अंदर जब वो काम करेगा, तुम नए जन्म को देखोगे, नए प्रभाव को, नए मन को, नई सोच को, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो अपोलोस उद्धार की बात कर रहा था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे क्रूस के लिए चढ़ा, लेकिन वो पवित्र आत्मा के ऊपर इतनी बात नहीं कर रहा था। लेकिन इसलिए ट्रांसलेटर ने इसको, ये बात को दूसरे तरीके से लिख दिया, जिसकी वजह से इसका मीनिंग बिगड़ गया। ठीक है, लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो अब आपको समझाते हैं। ठीक है, आगे जाकर जब प्रेरित पौल वापस इफिसुस में आया तो ऐसे लिखा 19:1 में, जब अपोलोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये लगभग 12 पुरुष थे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? एक्चुअली वो लोग यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में भी जानते थे और यीशु के बपतिस्मे के बारे में भी जानते थे, लेकिन यहां बिल्कुल मीनिंग अलग हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें ऐसा कुछ और फील हो रहा है। लेकिन ऊपरली जो वो यीशु के बारे में मन लगाकर ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, तो फिर वो क्या सिखाता था यीशु मसीह के बारे में? ठीक ठीक मन लगाकर। अगर उसने यूहन्ना का बपतिस्मा दिया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि यूहन्ना के बपतिस्मे के बारे में उन्हें बताया हो? तो बताया, लेकिन वो पवित्र आत्मा के ऊपर बात कम करता था। जैसे आज पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को इतना नहीं पता। आज तो पवित्र आत्मा का दान एक ही बार मिलता है, फिर भी लोग चर्चेस में, कलीसियाओं के अंदर आत्मा को मांगते रहते हैं।
पवित्र आत्मा आ। उन्हें कभी भी नहीं ये पता कि पवित्र आत्मा हमारे पास है। अब उसको पा लिया, फिर करना क्या इसका प्रैक्टिकल उनकी जिंदगी में नहीं। तो इस वचन से, उस वचन से मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आज, सुनो ध्यान से। वहां जो उज्जा का विषय है वो भी ट्रांसलेटर की गलती है, ठीक है। अब सवाल है इसका आंसर कैसे दे, कैसे इसको समझ पाए कि वो वाकई वहां मर गया ना। तो अब जो मर गया तो दाऊद के हिसाब से तो उसको परमेश्वर ने मारा। उसने देखा और वो डर गया और फिर उस वाचा के संदूक को अपने नगर में नहीं लेकर गया। लेकिन फिर जिसके घर में रखा संदूक, बोलो, वो ओबेदेदोम, परमेश्वर ने उसको, उसके घराने को इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी कि वो परमेश्वर के संदूक वाचा की पालना कर रहा है। फिर उसका मन खुश हुआ, उसकी आशीष देखो, फिर उसका मन बना दाऊद का कि मैं अपने नगर में लेकर आऊंगा। फिर उसको लेकर आता है वो नाचते हुए, कूदते हुए संदूक को, ठीक है। सुनो ध्यान से। अब संदूक के बारे में जो लिखा तुम्हें नहीं जरूरत, जानना भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी नॉलेज के लिए, क्योंकि तुम परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास करते हो, तो पुराना बाइबल, पुराना नियम, सब बातें हमारे लिए है, तो तुम्हें कोई कंफ्यूज ना कर दे। अभी तो पवित्र आत्मा का प्रबंध है। वो संदूक तो एक व्यवस्था थी जो हमें अब जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी उन बातों को समझना सीखना हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब अगर परमेश्वर ऐसा करता है, उसकी गलती से उसे मार देता है कि तूने मेरे संदूक को क्यों हाथ लगाया, तो बड़ा अजीब सा विषय है। तो लोग कंट्रोवर्सी क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं काउंटर करेंगे परमेश्वर के वचनों को। बहुत लंबे समय से बाइबल के बहुत सारे वचनों पर जो बाइबल सोसाइटीज हैं, बाइबल को प्रिंट करने वाली सोसाइटीज है, उनके जो बड़े बड़े विभाजन करने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि हम इन बातों को ठीक करें, इन बातों को अच्छे से सही से लिखकर दुनिया में लेकर आए, इनको शोध कर दें, ताकि बहुत सारे लोग जो कंट्रोवर्सी करते हैं और इसके कारण आगे पीछे होते, उनके पास इन बातों का सही सही मतलब जाना क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से दिमाग में रखना, क्योंकि ये मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए वहां क्या हुआ होगा, ठीक है। अगर परमेश्वर और भी इसका प्रकाशन मुझे देंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जितनी बात मेरी समझ में आई है, आत्मा से कह लो या मेरी समझ में आई है, उसको बताने जा रहा हूं। सुनो, वो संदूक इतना भारी था, इतना भारी था, वो लकड़ का था, उस पर सोना मड़ा था, और उस समय लकड़ियां बड़ी स्ट्रॉन्ग लकड़ियां होती, आजकल तो कुछ भी नहीं। आज मैंने सुबह अपने बेड का एक वो ढक्कन होता है ना, बेड का जो बॉक्स होता है, उसको उठाया, बड़ा भारी था। मैंने लकड़ कारपेंटर से पूछा ये इतना भारी क्यों है, जबकि वो 6 फुट बाई 3 फुट का था। 6 फुट इधर को एक सिंपल बोर्ड 1.25 इंच का उठाया नहीं जा रहा था, इतना भारी था, समझते हो। तो सोचो वो संदूक कितना भारी था, सोच कर देखो कितना भारी था। वो इतना भारी था कि उसको वो नहीं संभाल सकता था। जब वो गिरने लगा ना, तो जब उसको पकड़ने लगा, वो संदूक इसके ऊपर आ गया, इतना भारी उसके ऊपर लगा सिर में या कुछ भी, उससे उसकी डेथ हो गई। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात। अरे इतना भारी संदूक था, वो कैसे पकड़ पाता। उसने कोशिश तो की, अपने बाइबल में बहुत जगह पर देखा है, परमेश्वर के लोगों ने कई चीजें अच्छी करने की कोशिश की। अभी मुझे ये बताओ, जैसे मेरे पास एक वीडियो आई, एक पास्टर को कुछ संगठन जो बुरे लोग होते हैं, उन्होंने उसे पकड़कर सारे कपड़े उतार दिए और उसको नंगा करके पीछे उसके हाथ बांधकर इतने मोटे फट्टे से उसको मार रहे थे। अगर वो किसी के एक भी लग जाए तो सोचो उसका होगा क्या। मेरे सामने मैं जो वीडियो देखी, उसको 10 मिनट तक मारते रहे, चीखता रहा वो, चीखता रहा, फिर वो टूट गया। अब यहोवा ने उसे क्यों नहीं बचाया, बोलो।
उसका क्या कसूर था? ये कसूर था कि वो सुसमाचार देता था, अच्छा काम करता था, क्यों नहीं उससे बजाया? हालेलुया। ऐसी हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जिनको हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमारा विश्वास अच्छा रहना चाहिए। वो सच्चा खुदा है, वो महान खुदा है, वो काम करता है, हमारे सामने काम करता है, इतनी बीमारियां, इतने खतरनाक रोगों से लोगों को बचाता है। हमारा भरोसा किसी भी बात को, जो बात हमें समझ नहीं आ रही, उस बात को लेकर अपना मन आगे पीछे नहीं करना। हमें अपना मन परमेश्वर के साथ अच्छे से बनाए रखना है। सो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि खुदा ऐसा नहीं कर सकता कि कोई बंदा अच्छी चीज कर रहा है उसे मारे, लेकिन ट्रांसलेटर की गड़बड़ से कुछ बातों को ऐसे एक अच्छे तकनीक से लिखा गया कि हमें लग रहा है ये ऐसे ही है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। उसने जब दाऊद वही है जिसने व्यभिचार भी किया, आपको पता है या नहीं पता? दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया अपने एक सैनिक की पत्नी से, उसके बाद बड़े खतरनाक हालातों में गया। उसके अपने संतान के ऊपर क्रोध आ गया, दुष्ट से, शैतान से, बड़ी बुरी तरह हालात आए। सो पुराना नियम और नया नियम, हम सब इंसान हैं, गलतियां कोई भी कर सकता है, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने सबसे बड़ा विषय जो जाना है यीशु मसीह के बारे में, वो क्यों आया है पृथ्वी के ऊपर, सुसमाचार क्या है, इन बातों पर हमारा सबसे ज्यादा मन रहना चाहिए। हमारा सबसे ज्यादा मन सुसमाचार के ऊपर रहना चाहिए और पवित्र आत्मा के प्रबंध के ऊपर रहना चाहिए। वो सहायक तुम्हारे लिए है। जितना तुम इसमें प्रैक्टिकल करते जाओगे, उतना ही खुदा का आत्मा तुम्हें क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? तुम्हें पता है, जब आप एक वचन पढ़ोगे, प्रेरितों की बुक 11 अध्याय, तो उसका एक वचन है 11 अध्याय का, यहां पर ऐसे लिखा है, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं तुम्हें एक वचन। 11 अध्याय में ये 26 है 11 का। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में अंताकिया में सबसे पहले चेले मसीह कहलाए। इसका क्या मतलब होता है? ये कोई जाति का मतलब होता है, ये धर्म का मतलब होता है? मसीह कहलाने का मतलब मसीह के पीछे चलने वाले, उसकी इच्छा पूरी करने वाले, जिनके अंदर मसीह का जीवन हो। हालेलुया। इधर ध्यान दो, मसीह कहलाए सबसे पहले चेले। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, जो समझकर जो खुदा कह रहा है उन बातों को पूरा करने वाले लोग हैं, उनको कहते हैं मसीह लोग। हालेलुया। से जब तुम भी मसीह में चलते हो तो तुम्हें भी मसीह में करना क्या है? ये करना आना चाहिए, उसकी इच्छा में चलना आना चाहिए। अगर तुम मसीह हो और जो तुम्हें कहा गया है तुम वो करते ही नहीं, तो तुम मसीह कैसे हो? हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए, ये पावरफुल विषय हमारे लिए। यहां तो लिखा सबसे पहले वो मसीह कहलाए गए। क्यों कहलाए गए? क्योंकि लोगों ने उनकी जिंदगी से देखा ये कैसे चलते हैं, इनके अंदर प्रेम कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है, ये बातें कैसे करते हैं, इनका बात करने का तरीका क्या है, ये उठते बैठते कैसे हैं। वो सब बातों में मसीह जैसे कहलाए गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मसीह का जीवन काम कर रहा था। क्या आज हम लोग के अंदर मसीह का जीवन काम कर रहा है? हालेलुया। जब हम हालेलुया। परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करते हैं, तो उसको ग्रहण करने का मतलब क्या है? अब वो हमारे जीवन में है, हमने उसको अपना जीवन दे दिया है परमेश्वर को, और वो अब हमारे जीवन में वास करता है, प्रभु यीशु। और अब हम उसके पीछे चलते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो, जो वो चाहता हम वो करते हैं।
उसकी सिद्ध इच्छा को पूरी करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, संसार जैसे नहीं चलते, हमारा अभिलाषाएं काम नहीं करती, हम लालच नहीं करते, हम दुनिया की तरह नहीं है। हालेलुया, हम दुनिया से अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारा चाल चलन अलग है। हम पवित्रताई किसको कहते हैं वो हमें पता है हमारे जीवन से। तो क्या तुम शरीर में रहना चाहते हो या बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें समझना चाहते हो इस मिनिस्ट्री से? ये मिनिस्ट्री क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी परमेश्वर की तरफ किसी भी बात को लेकर नेगेटिव नहीं होने दूंगा। हालेलुया। मैं हर उस बात को परमेश्वर से पूछूंगा, प्रकाशन लूंगा और तुम्हें उन बातों को बताऊंगा जो दुनिया में बड़ी कठिन है समझना। उन बातों को प्रकट करना चाहता हूं जो अभी नहीं हो रही। मैं उन बातों को इस दुनिया में परमेश्वर की लाना चाहता हूं जिससे दुनिया को ये पता चले सचमुच इस दुनिया का मालिक कितना महान है, कितना सच्चा है, वो कितना पावरफुल है। और ये सब बातें तभी हमें समझ आती है जब हमें वचन समझ आता है। हालेलुया। क्या आपको समझ आई या नहीं आई? ये मिनिस्ट्री पॉजिटिव क्यों है? इस मिनिस्ट्री को हम कहते हैं पॉजिटिव मिनिस्ट्री। इस मिनिस्ट्री को हम क्यों कहते हैं पॉजिटिव प्रार्थना होती है यहाँ पर? ऐसा क्यों कहते हैं? पॉजिटिव शिक्षा है यहाँ की। ये सब बातें कहने का मतलब हम लोगों को रीति रिवाजों से बाहर निकाल रहे और जो पवित्र आत्मा का प्रबंध उसमें कंटिन्यू लोगों का ध्यान बढ़ा रहे जो अप्लोस भी नहीं कर पा रहा था। अप्लोस पवित्र आत्मा के बारे में जब प्रेरित पौल लोगों के पास आता है, ठीक है, इफ्सुस में सबसे पहले आकर वो क्या बात करता है? अच्छा, तुम लोगों ने सबने विश्वास किया, तो तुमने जब विश्वास किया तो पवित्र आत्मा का दान पाया। सबसे पहले वो लोगों से बात कर रहा है, उसको पता था पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है। प्रेरित पौल जब एक कॉन्ग्रेगेशन में आया और सबसे पहले उसने बात की, तुम्हारे पास आत्मा है, मैं भी दुनिया से यही बात करता हूं। सबसे पहले पवित्र आत्मा, जैसे तुम्हें सुसमाचार समझ आए, सुसमाचार क्या है, जैसे तुम्हें सच्चाई समझ आए, तो तुम्हारी जिंदगी का स्टार्ट जो है वो पवित्र आत्मा से ही होगा, तो तुम अच्छे से चल पाओगे, नहीं तो आगे पीछे आगे पीछे। इसीलिए कई लोग कहते हैं अच्छा पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है, पता नहीं मेरा मन बार बार पाप में क्यों जाता है, मुझे गंदे सपने क्यों आते हैं, मेरा बार बार ख्याल व्यभिचार में जाता है। अच्छा, कई बंदे कहते हैं और मैंने शराब तो छोड़ी है पर पता नहीं मेरा मन क्यों उतर जाता है। जाएगा भाई, शरीर में रहोगे तो जाएगा। शरीर में शरीर की चीजें नहीं आएगी, मन में तो कौन सी आएगी? जब शरीर की जिंदगी जिएंगे बिना आत्मा के तो शरीर की बातें ही चलेगी अंदर, आत्मा की बातें तो तभी चलेगी जब आत्मा काम करेगा। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप पवित्र आत्मा का दान। पहले सच्चाई को समझो, जैसे तुम्हें सच्चाई समझ आती है फिर पवित्र आत्मा का दान लो। हालेलुया, हालेलुया। तुम जानते हो यहूदी लोग जो व्यवस्था को मानते थे, यहोवा को मानते थे, यीशु को नहीं मानते थे। जब पहली बार पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, चेलों के ऊपर, तो कई खराब यहूदी लोग ठट्ठा करने लगे। इन्होंने शराब पी है, शराब पी कर ये ऊट पटांग बोल रहे, गलत चीजें बोल रहे, छोड़ दो इनको मत सुनो। पतरस खड़ा हुआ उनके बीच में, जबरदस्त प्रचार किया सुसमाचार यीशु मसीह का। एक घंटे में हमारे लिए तो लिमिटेड चीजें लिखी है, लेकिन वहां पर पता नहीं क्या क्या उसने बताया जबरदस्त रीति से यीशु मसीह के बारे में, जी उठने के बारे में, पवित्र आत्मा के दान के बारे में। पहले दिन ही बाइबल में लिखा, उसने उन्हें सुसमाचार देने के बाद कहा, उन लोगों ने कहा फिर हम क्या करें? उनके दिल सिद्ध थे उस शिक्षा से। उन्होंने कहा हम क्या करें? उसने कहा मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यहूदी 3000 लोगों ने मन फिराया, पहले दिन ही बपतिस्मा लिया, पहले दिन ही पवित्र आत्मा का दान। समझ आया या नहीं आया? ये बड़ा विषय है। आपके जो हालात है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपके जो काम है, आपकी जो चीजें रुकी हुई है, समझ से वो हट जाएगी। आपकी प्रॉब्लम हट जाएगी जब आप समझने लगोगे, जब आप परमेश्वर की बात को समझने लगोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ये मिनिस्ट्री इतनी बड़ी और पॉजिटिव है, तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी अगर तुम्हारी पकड़ स्ट्रांग है, अगर तुम सीखने वाले हो, समझने वाले हो। परमेश्वर का वचन अटल है, कभी नहीं बदलेगा।
जो कुछ लिखा वो पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला है, प्रेम करता है, अनुग्रहकारी है, वो महान है, ताकतवर है। इस दुनिया में भी अगर हमारी को हेल्प करता है तो हम जानते हैं उसका थैंक यू किया जाता है। इतनी छोटी सी बात के उसने संदूक को हाथ लगा दिया। वहां पर लिखा आंसर ये है कि वो लॉ के मुताबिक उसको हाथ नहीं लगा सकता था, लॉ के मुताबिक। लेकिन मैं समझता हूं ऐसा भी कोई लॉ नहीं है परमेश्वर का जिससे उसको मौत मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया ऐसा क्या हुआ। लेकिन कब वो ऐसे हुआ, सब लोग तो अपने अपने उसमें लिप्त थे अपनी बातों में, वो संदूक को थोड़ी देख रहे थे। संदूक को तो सिर्फ ओझा ने देखा जब गिरने वाला था, सबका ध्यान नहीं था। वो संदूक से इंसिडेंट जब हुआ, वो मर गया एकदम से उन्होंने देखा, तो उसका मतलब ही कुछ और बन गया। ठीक है, और मतलब बनने से अब कई बातें खड़ी है। लेकिन खुदा दया करने वाला है, शुरू से वो प्रेम करने वाला परमेश्वर। उसके लॉ कुछ थे स्ट्रिक्ट, उसमें कई चीजें आगे पीछे तो थी जिसमें लोगों ने कानून को तोड़ा, कई बातें आगे पीछे हुई। लेकिन जितनी बातें आपको बिल्कुल ना समझ कर देती है उनका आंसर खुदा देता है। ऐसे अपने आगे बढ़ना है, इस वचन को पकड़ना है और परमेश्वर से सच्चा प्रेम रखना, क्योंकि वो हमसे सच्चा प्रेम रखता है। इसीलिए हमारे लिए जान देता है प्रभु, इसीलिए हमारी सजा को, हमारी मौत को अपने ऊपर लेता है। जब उसके अंदर प्रेम है तो तभी उसने ऐसा किया ना। हालेलुया। हालेलुया। आज के वचन से तुम्हें बड़ी बरकत मिली। परमेश्वर इस वचन के तुम्हारा बरकत दे चुका है बहुत सारी।